जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो 2019 में हुए थे एग्ज़ाम, उसी के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। आज देखेंगे 13/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ सारा PDF आप लोग को उपलब्ध रहेगा। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अमन ने परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के जो परदादा हैं उसका आयु कितना है? 105 वर्ष। क्या करा? अमन के पिता राम सिंह की आयु उनके दादा की आयु का 1/3 है। राम सिंह के जो राम सिंह है उसकी उम्र कितना है? 1/3। तो 105 का 1/3 कितना हो गया? कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा 35 वर्ष। यानी कि अमन के पिता की आयु कितना है? राम सिंह का आयु 35 वर्ष। आगे क्या करा कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, अमन का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अमन का, ठीक है। तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु का 2 गुना था। तो 5 वर्ष पहले, इसमें 5 वर्ष क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 30। तो इससे 2 गुना था, तो इसकी माँ की आयु कितना था? 60 वर्ष, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राम सिंह की 2 गुनी आयु थी, तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या है? तो अमन और राम सिंह के आयु का अंतर क्या है? अभी का पूछ रहा था। ये 35 वर्ष का है राम सिंह और उसके पुत्र कितना है? 5 वर्ष का। तो 35 में 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का अंतर है। दोनों की उम्र में कितना का अंतर है? 30 वर्ष का अंतर है। उसकी माँ की उम्र पूछ के ऐसे आदमी को यानी कि क्वेश्चन टफ करने की कोशिश किया, लेकिन उसकी माँ से कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये 2 वर्ष की एक्सीडेंटल वारंटी खरीदने के लिए 15% की अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। तो लैपटॉप का अंतरिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि में 6% GST भी देना पड़ता हो। तो कंप्यूटर का कीमत कितना है? 27,000। 15% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है 15% एक्स्ट्रा? क्योंकि 2 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? 2 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। इसीलिए क्या करना पड़ रहा है? कंप्यूटर में 15% का एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 115/100, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसमें 6% की GST भी देना पड़ रहा है। तो 6% GST कौन देगा? कस्टमर ही देगा। तो 106/100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बचा क्या? 5 से कटाएंगे तो 2 बार में, ये कटेगा कितना? 23 बार में। और कुछ कटेगा? 2 से कटेगा ये 53 बार में। 53 बार में जो जो बचा सबको गुना कर देंगे। 27 गुना 23 गुना 53। जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा? 32,913 रुपये आएगा। 32,913 रुपये। अब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कुछ नहीं करना था, बस यही करना था। अगला क्वेश्चन, लड़की की एक पंक्ति में फातिमा का सिर से यानी कि एक लाइन है, ऊपर से कह रहा है कि फातिमा का स्थान कितना है? 15वां है। ऊपर से क्या कहता है कि दूसरे सिरे यानी कि नीचे से जो है फातिमा का ये जो है स्थान कौन सा है? मौजूदा लड़के में से 9वां है, ठीक है। कितना है? 9वां है। तो पूछ रहा है कि इस लाइन पे टोटल कितना लड़की बैठा हुआ है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। 9 + 15 को जोड़ देते हैं, -1 कर देते हैं। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि फातिमा को 2 बार गिन लिए। एक बार ऊपर से आ रहे थे तो तब गिने, और एक बार नीचे से जा रहे थे तब गिने। तो दोनों बार इसको गिन लिए। तो एक बार यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 13 और 15 9 और 15 कितना हो जाता है? 9 15 हो जाता है 24। एक माइनस करना। एक माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों बार इसको गिन लिए थे। तो एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 23।
तो उस पंक्ति में कितना लड़की है? 23। समझ गए? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन डैश 2015 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके किया गया। तो ये कब किया गया था नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे NITI, तो इसका क्या होता है? इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग, आई है ये, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर ये नीति आयोग की योजना की बात करें तो ये कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 में भारत के लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये यानी कि आह्वान किया गया था कि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा। योजना आयोग की बात किया जाए तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति पूछता है क्वेश्चन बार बार कि नीति आयोग के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग में सिर्फ अंतर इतना है कि नीति आयोग में जो है राज्य का मुख्य हिस्सेदारी होता है, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो होते हैं वो राज्यपाल वहाँ के वो सब शामिल होते हैं, जबकि योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित है? भूपेंद्र हजारिका की बात करें तो ये असम के राज्य से संबंधित है। कौन? असम, यानी कि असम से। अगर इसका भारत रत्न देने की बात कब हुई थी? तो 2019 को भारत रत्न दिया गया था। इसके साथ साथ 2 और आदमी को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था एवं नानाजी देशमुख को दिया गया था। एक तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया, दूसरा नानाजी मुखर्जी को भी दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था। भारत रत्न 2019 में 3 आदमी को दिया गया था। ठीक है, अगर भूपेंद्र हजारिका एक सेतु है जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये सेतु का नाम क्या रखा है? भूपेंद्र हजारिका सेतु। ये अगर इस पूछा जाए कि कौन किस नदी में है तो ये लोहित नदी पे है। कौन नदी पे है? लोहित नदी पे है। ये नदी पे यानी कि रोड मार्ग से बनने वाला सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 9.15 किलोमीटर लंबा है। अगर इस पुल के उद्घाटन की बात करें तो 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 और n का HCF और LCM कर्षम का 9 और 18 है, तो n का वैल्यू क्या है? तो किस तरह यहाँ पे निकालते हैं? तो क्या होता है? HCF इंटू LCM बट्टे 2 संख्या होता है, तो जिसका मान नहीं दिया हुआ है वो n का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब बट्टे क्या हो जाएगा? 36 नहीं दिया हुआ है। तो HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 और LCM का वैल्यू दिया हुआ है 180। अब बटे कितना हो जाएगा? क्या आ जाएगा? HCF इंटू LCM बटे 36। ठीक है, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो HCF कितना दिया हुआ है? 9 और गुना HCF कितना हुआ दिया हुआ है? 180 बटे कितना हो जाएगा? 36 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 9 पचे कितना आ गया? 45। n का वैल्यू कितना आ गया? 45। देखेंगे अगला क्वेश्चन। √4 का मान क्या होगा? तो √4 का मान क्या होगा? जब इसको रूट के अंदर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2। तो 2√2 का एक क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या होगा आंसर? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
2 सही है। ये गलत आंसर दिया गया है रेलवे के द्वारा। आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान रेलगाड़ी की चाल A1, A2, A3, A4 इतना दिया गया तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होगा, तो एक औसत चाल एक समांतर माध्य हो जाएगा। क्या करेंगे, सबको जोड़ के 10 से भाग दे देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, एक समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6 रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी का होल 2 बराबर हो जाएगा इधर 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, कितना 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब प्लस 2ab का फार्मूला में तोड़ देंगे, 2a अंडर रूट 2a। ठीक है, इतना कर दिए। तो अब एक क्या आया फार्मूला, a प्लस बी अंडर रूट 2 का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से क्या बाहर आएगा 1, यहाँ से 3 रूट 2 पर होल पावर। ठीक है, इतना आ गया। अगर यहाँ से देखें तो a वाला तो सेम आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1 के बराबर। a का वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 सही है, फार्मूला में तोड़ देना था इसको। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर, एक बाल्टी में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर। मिल्क है 2, वाटर है 1। ठीक है, यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। कह रहा है कि मिश्रण में जो है पानी की मात्रा कितनी मिलाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो ये मिश्रण टोटल कितना है, 3 है। अगर 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये टोटल हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। तो 4 जो हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है कि देखते हैं, तो क्या है कि पानी और दूध का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम दूध देखें तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 2/3। अब पानी की मात्रा देखें तो क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है कि माना कि पानी कितना मिला है, पानी कितना मिला है ये पता नहीं है, मान लिया कि 1 लीटर पानी मिला है, कितना मिला है, 1 लीटर पानी मिला है। तो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो क्या हो जाता है, तो ये तो पहले से था दूध का रेशियो 2/3। अब पानी कितना मिला रहे हैं, तो 1/3 प्लस x का है, क्योंकि x पानी मिला है। उसके बाद मिलाने के बाद रेशियो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, तो ये तो दूध है 2/3। ठीक है, अब पानी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3x/3। इसी का मान कितना दिया हुआ है, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 3 तो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 3x।
ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर इधर हो गया कितना 1 + 3x, x बराबर 3x। एक जो है इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस हो जाएगा 4 - 1 = 3x। तो इधर क्या आ गया 3 बराबर 3x, तो x 3 से 3 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 1। यानी कि 1 लीटर पानी मिला 1 बाल्टी पानी मिलाने से काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 बाल्टी पूरा पानी मिलाना होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, ये ऑप्शन से भी छाट सकते थे। हरप्रीत कौर अभी क्रिकेटिंग खेल रही है, झूलन गोस्वामी भारत के महिला टीम के तेज गेंदबाज थी, मिताली राज की भारतीय महिला जो है आईसीआईसी टीम का अभी ये क्या है कप्तान है। तो एक ही नाम है जो कि डिफरेंट था, झूलन गोस्वामी। ठीक है, कौन, झूलन गोस्वामी। इसकी एज की बात करें तो मात्र 51 ईयर्स की है। अभी तक इन्होंने 3 2020 मैचों में अपना क्या किया है, अंपायरिंग कर चुका है, रेफरिंग कर चुका है। ठीक है, इसकी बात करें तो 2008 और 2009 के सेशन में ये काम कर चुकी है। बाकी सब के बारे में जानते हैं। झूलन गोस्वामी भारतीय टीम के यानी कि बहुत ही तेज गेंदबाज बॉलर, मिताली राज कप्तान, हरप्रीत कौर भारतीय टीम के ही हिस्से हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंधित है जो कि दूसरे पद पहले पद से। तो क्या लिखा गया है, लिखा गया है EIOR को लिखा गया है HFRO। तो इसमें किया गया है यही देखना है। ठीक है, जैसे ई होता है 5, सबका नंबरिंग कर देना है 5, 9, 15, 18। इधर भी नंबरिंग कर देना, ये कितना हो गया 8, 6, 18, 15। अब ये दोनों में अंतर देखना है, क्या कितना का अंतर है, तो +3 किया गया है। 9 और 6 में क्या कर देख रहे हैं, -3 किया गया है। फिर 15, 18 में क्या देख रहे हैं, +3 किया गया है। फिर 18, 15 में क्या क्या देख रहे हैं, -3 किया गया है। यानी कि एक बार माइनस और एक बार प्लस करते जा रहे हैं। तो हम भी अगले फार्मूला में वही फॉलो करेंगे, अपना भी फार्मूला में क्या फॉलो करेंगे, वही बात फॉलो करेंगे। तो क्या है JLQW। तो इसका क्या हो जाएगा, J होता है कितना 10, L होता है 12, Q होता है 17, W होता है 23। तो अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा के लिखेंगे। क्या हो जाएगा, J में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 जोड़ेंगे, तो J में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। 13 में क्या होता है M होता है, 13 में क्या होता है M। फिर 12, इसमें क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 9 में क्या होता है तो I होता है। फिर क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो 17 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 20। 20 में क्या होता है T होता है। फिर क्या करेंगे माइनस 23 में 3 माइनस करेंगे क्या होगा 20। 20 में क्या होता है T, तो क्या होगा MITT। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, विकल्प में दी गई नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि उनके असंगत है, तो उस नदी का चयन करें जो अन्य से संगत नहीं है। यहाँ पे 4 नदी का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि 3 एक ही जगह से संबंधित है, बाकी एक अलग जगह से। तो इसमें क्या है कि एक गोदावरी जो है, गोदावरी डिफरेंट है क्योंकि ये कहाँ से, हिमालय से नहीं निकलते। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये तीनों कहाँ से निकलता है, तो ये हिमालय से निकलता है। और जबकि गोदावरी कहाँ से निकलता है,
तो नासिक के एक झील से निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ पूंजी के साथ हुआ। तो कब हुआ था, 1935 में। कब हुआ था, 1935 में। अगर पूछे कौन से कमेटी के तहत हुआ था, तो ये RBI एक्ट 1934 के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, 1934 के द्वारा हुआ था। अगर राष्ट्रीय बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किया जाए की बात किया जाए तो कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर उस समय के RBI के गवर्नर की बात किया जाए तो कौन थे, CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख। यानी कि RBI के पहले गवर्नर की बात किया जाए तो कौन है, CD देशमुख। अगर कौन से कमेटी के तहत इसका यानी कि स्थापना किया गया था, तो ये था हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग क्या था, हिल्टन आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का 3 ही अंग है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ये 3 ही भारतीय संसद के पार्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, संसद के पार्ट हैं। जिसमें कि एक नहीं है तो क्या है, राज्य विधान सभा। राज्य विधानसभा नहीं है। ये तीनों क्या है, संसद के पार्ट हैं। राज्य विधानसभा की बात करें तो इसका वर्णन कहाँ है, तो इसका वर्णन है 175 में। अगर लोकसभा की बात करें तो कितना, 80। राज्यसभा का बात करें तो 79। राष्ट्रपति 52। ठीक है, अनुच्छेद भी संबंधित है, इसको सब याद करते रखना है, इस सबसे संबंधित अनुच्छेद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x का y प्रतिशत, क्या कह रहा है, यदि y का x प्रतिशत, ठीक है, क्या कर रहा है कि z के y प्रतिशत के बराबर है। तो क्या कर रहा है, z के y प्रतिशत के बराबर है, तो कौन सा सत्य है। तो इतना है, तो यहाँ पे पहले काट छाट कर देते हैं। 100 से 100 गया, y से y गया, तो x बराबर क्या हो गया, z। x बराबर क्या हो गया, z। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, x बराबर z। कुछ सवाल में था नहीं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, संख्या इतना है। तो ये संख्या जो है कि रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटेड संख्या है। जो संख्या नॉन रिपीटेड हो, जो रिपीट नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, तो वो एक परिमेय संख्या होता है। क्योंकि देख रहे हैं 1 2 4 5, इसके बाद रिपीट ही नहीं कर रहा है। रिपीट का मतलब है 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4, तो फिर 1 2 1 3 ऐसा रिपीट होता है, लेकिन ये ऐसा रिपीटेड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1798 में निम्नलिखित में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण कराया। तो वो कौन बने थे, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली जो है 1798 में बंगाल का गवर्नर बना था। ठीक है, अगर लॉर्ड वेलेस्ली की कार्यकाल की बात करें तो ये कब से था, 1798 से लेकर 1805 तक था। कब तक था, 1805 तक। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट बनाकर इसने तैयार किया। गवर्नमेंट हाउस कब बना के इन्होंने तैयार किया, तो 1803 में। ठीक है, इन्हीं ने भारत में सहायक संधि लाया था। क्या लाया था, सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला कौन था भारत का शासक, तो हैदराबाद के कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है
कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा, यानी कि भारत का कौन सा क्षेत्र था, तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है। अगर इस लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इन्हीं ने कलकत्ता कॉलेज की स्थापना कराने में मदद किया था। ठीक है। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।